हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। डीएम और डीएफ की जो एनर्जी इस समय बनी हुई है वो बहुत ही ऐसी बनी हुई है कि जहाँ डीएम अपनी लाइफ में बिज़ी है ना, तो डीएफ उनको ये दिखाना चाहती हैं कि हमें भी तुम्हारी परवाह नहीं है, जहाँ जाते हो जाओ, निकलो यहाँ से। तो उस टाइप की एक छोटी सी ईगो तो आ रही है। ईगो भी नहीं कहेंगे, मैं डीएफ की तरफ से इसको ईगो नहीं कहूँगी, मैं इसको गुस्सा बोलूँगी। जो एक्शन का रिएक्शन है, डीएम ने जो एक्शन लिया या जो भी उन्होंने किया, तो उसका रिएक्शन ये बनता ही बनता है कि हम इसको देखिए, हैं तो हम चाहे इंसान ही ना, हमारी फीलिंग्स जो इतने सालों से इतने जन्मों से बनी हुई हैं वो तो ऊपर आएंगी ही आएंगी। अब चाहे हम इस चीज़ को जानते भी हों कि वो जो ये कर रहे हैं वो डिवाइन उनसे करवा रहे हैं, वो जान के नहीं कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का बाद में रियलाइजेशन होगा तो वो बाद में पछताएंगे भी, पर हम भी इंसान हैं। अब अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो उसका रिएक्शन निकल आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि टाइम के साथ साथ हम रिएक्शन देना बंद कर देंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे, पर ये एक प्रोसीजर है जो टाइम के साथ ही होगा। तो यहाँ पे मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या बनी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर सब नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और डीएम जो है अपने में दिखा रहे हैं कि भाई मैं अपने में मस्त हूँ, अपने काम, फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड भी हुई, चलो शादी भी हो गई है, जो भी है उनमें मैं बिज़ी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं है तुम क्या सोच रही हो क्या नहीं सोच रही हो। और डीएफ को ये है कि वो इनर वर्क तो कर रही हैं, पर मन में उनके गुस्सा भी है, खुंदक भी है कि जब तुम्हें परवाह नहीं है तो मैं भी तुम्हारी परवाह क्यों करूं, तुम्हें जो करना है करो, जिसके साथ जाना है जाओ। तो एक तरीके से उस टाइप की बनी हुई है। एक एक जो अनकंडीशनल वाला लव होता है ना, कि ये कहो कि डीएम कुछ भी कर रहे हैं तो आप उनको फॉरगिव करो, तो वो डीएफ नहीं कर पा रही है मन में। और अभी उस चीज़ में थोड़ा प्रोसीजर में टाइम लगेगा, उस चीज़ को लर्न करने में, उसको सीखने में, उस पोजीशन में आने में। तो हम खुद को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई ऐसा लिखा गया या ऐसा प्रोसीजर है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने पिक लगाई है कि डीएम को क्या लगता है ना, कि उनको ये लगता है कि इस प्यार का रिप्लेस किया जा सकता है। डीएफ इतना प्यार देती है, इतना अनकंडीशनल लव देती है, तो वो उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि यार मैं तो हुई खास, मेरे अंदर ही कुछ खास बात है जो ये मेरे पीछे पागल है, तो मुझे तो ऐसी मिल जाएंगी क्योंकि खास बात जो है वो मेरे अंदर है। तो ये सोच के वो डीएफ को छोड़ के और जगह अपना जाना शुरू कर देते हैं, अपने फ्रेंड्स बना ली, कोई गर्लफ्रेंड बना ली, यहाँ तक कि शादी भी कर ली, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी प्यार है वो जो मुझे डीएफ से मिलता है, जो उसके साथ फील होता है, वो मुझे अपनी वाइफ के साथ भी सेम फील होगा या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी सेम फील होगा। चलो गर्लफ्रेंड तक तो सही है कि अगर उनको वो फीलिंग नहीं आएगी तो वो उसको छोड़ सकते हैं। बात यहाँ पे आती है शादी के बाद वाइफ के साथ, जो उनको लगता है ना कि जो एक फीलिंग मिलेगी वो फीलिंग मिसिंग रहती है, 100% मिसिंग रहती है। तो यहाँ पे मैं उन डीएफ को भी ये तसल्ली देना चाहती हूँ कि आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई मतलब ही नहीं था ना। अगर डिवाइन फेमिनाइन को कोई भी अगर इंसान रिप्लेस कर दे तो डिवाइन फेमिनाइन का होने का मतलब ही क्या है। जो वो इतने सालों की जर्नी पार करके अपने ऊपर इतना इनर वर्क कर रही है, अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन बना रही है, तो फिर उसका लॉजिक ही क्या रह गया। यहाँ पे क्या होता है कि जब वो देखिए, जब तक वो उससे गो थ्रू नहीं होंगे, जब तक उसका स्वाद नहीं चख लेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ अच्छी थी और क्या बुरी थी। अब काफ़ी चीज़ें अगर मैं एग्जांपल दूं कि जब हम भी टेस्ट कर लेते हैं कि चाहे खाने की चीज़ हो या कुछ भी हो, तो हम अच्छा बुरा कब करते हैं, जब हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, दोनों को यूज़ करते हैं, हम कहते हैं नहीं ये बेस्ट है ये बेस्ट नहीं है। सिर्फ देख के या सोच के तो हम उसमें नहीं कर सकते ना। एक मैं राधा स्वामी बाबा जी की सत्संग सुनती हूँ, तो मैं उसमें एक चीज़ सुनी थी कि उसमें उन्होंने क्वेश्चन किया कि बाबा जी मैं पहले राधा स्वामी सत्संग घर आता था, उसके बाद फिर मेरा मन यहाँ से थोड़ा हट गया, फिर मैं इन गुरु जी के पास गया, फिर मैं उस वाले आश्रम में गया, फिर वहाँ गया, फिर 10 जगह होके मैं फिर यहाँ पे आ गया, तो ऐसा क्यों हुआ कि अगर मुझे आना ही था तो ये चीज़ क्यों हुई। तो बाबा जी ने उसको आंसर दिया कि बेटा अगर तुम 10 जगह ना जाते तो तुम्हें यहाँ की वैल्यू कैसे पता चलती। अब तुमने सब जगह देख लिया, तुम्हारे मन को पता चल गया कि कहाँ तुम्हारे मन को ठिकाना मिलेगा, तो तुम वापस आ गए। तो वही सेम बात ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है।
डीएम के क्यों इतने सारे अफेयर होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि तुम्हें ये लगता है कि ये लड़की सुंदर है, ये तुम्हारी कास्ट की है, ये तुम्हारी एज की है, इसको फैमिली पसंद करती है, इससे मेरी शादी हो गई। तो ये सारी चीज़ों को जब वो कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये इजी गोइंग है, इसके साथ मेरी लाइफ बेटर बनेगी। डीएफ के साथ कौन शादी करके सोसाइटी से पंगा ले, फैमिली वालों से पंगा ले, तो जो आसान रास्ता उसको चुनो। पर ये उनका दिमाग तो चुन लेता है, पर उनकी सोल तो जानती है ना कि सोल क्रेविंग क्या है। सोल तो अपनी सोल को ही चुनेगी, तो उनकी आत्मा अंदर से जानती है कि उनके जैसा कोई भी नहीं है, पर वो तब भी अपने कंफर्ट जोन को चुनते हुए कार्मिक के पास जाते हैं, उसको चुनते हैं। और जब कार्मिक उनको टॉर्चर करती है, जब वो अपनी असलियत दिखाती है ना, तब एक एक दिन एक एक पल वो अपनी वाइफ के साथ अपनी डीएफ को कंपेयर करते हैं कि यहाँ अगर मेरी डीएफ होती तो किस तरीके से बिहेव करती, यहाँ वो होती तो कैसे डिसीज़न लेती, यहाँ इस समय मुझे सुकून चाहिए तो वो मेरी डीएफ ही दे सकती थी, जो मुझे वाइफ के साथ सुकून नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है, कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि ये कोई फिज़िकल प्रेम नहीं है जो आम होता है, ये आत्माओं का प्यार है। और आत्मा एक बार जिसको प्यार करती है ना, जो अपनी सोल, ख़ास तौर से अपनी सोल को, अपनी सोल से ज़्यादा तो कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे तो आपको एक ये तसल्ली रख लेनी चाहिए कि हमारे अलावा वो किसी को भी नहीं चाहेंगे। एक छोटा सा मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो जब मेरे ट्विन फ्लेम ने मुझे थोड़े हो गए, कुछ साल हो गए, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई अब इस चीज़ को हम ख़त्म करते हैं और रास्ते हमारे एक हो नहीं सकते, तो मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। उस दिन मैंने कुछ भी नहीं बोला था और तब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने सिर्फ उस दिन उनको सुना, मैंने कहा ठीक है। वो अपना कंटिन्यू बोलते गए। 5 मिनट उन्होंने रीज़निंग दी कि ये रीज़न है, इस वजह से हमें सेपरेट होना चाहिए। और 10 मिनट सिर्फ उन्होंने मेरी तारीफ़ की कि मुझे पता है मैं मर भी जाऊंगा तो तुम्हारे जैसी लड़की मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलेगी, शायद अगले जन्म में भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बोली हुई थी और हर डिवाइन फेमिनाइन को उनके डीएम ने कभी ना कभी ये बात बोली है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तो ये कौन जानता है, ये उनकी आत्मा जानती है। उसके बावजूद भी वो किसी और को चुन रहे हैं क्योंकि वो सोसाइटी से बंधे हुए हैं कि सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो उनको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अवेकन नहीं है, उन्होंने अपने ऊपर वर्क नहीं किया। जिस समय हम अपनी सोल के ऊपर वर्क कर लेते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं ना, तब हम सोसाइटी से लड़ने के काबिल होते हैं। इसीलिए मैं उन चीज़ों पे आपको पॉइंट आउट करती हूँ जो सोसाइटी से रिलेटेड है, जो आपको, आपका भी बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, जो मेरा भी बिलीफ सिस्टम है, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँगी, जो हम सबका बिलीफ सिस्टम है उसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें डील सोसाइटी से ही करना है। हमें कोई सिर्फ ये नहीं है कि हाँ हम ट्विन फ्लेम हैं, हम एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं, नहीं, हमें सोसाइटी की थिंकिंग को चेंज करना है। इसीलिए हमें ये सोल पर्पस दिया गया है, इसलिए इतने और जोड़े बनाए जाते हैं ट्विन फ्लेम्स के, क्योंकि उन्हें सोसाइटी के जो पैटर्न बने हुए हैं ना, इनको ब्रेक करना होता है। उसमें ब्रेक करने का जो थॉट प्रोसीजर है, जो मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं उसको भी डिस्कस करूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैं यही बताना चाहती थी कि एक तो ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आपको रिप्लेस कोई कर सकता है। अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाने में ही ध्यान दो। डीएम इस समय जहाँ भी हैं वो अपना लेसन सीख रहे हैं। जब वो अपना लेसन सीख लेंगे, वैल्यू करेंगे, उस समय वो वापस आ जाएंगे। पर अगर आप तब तक बैठ जाओगे तो आपका तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो आप अपनी इनर और आउटर ब्यूटी को और निखारो, अपने गुणों को निखारो, अपनी जो काबिलियत है उसको निखारो, उस तरफ ध्यान दो। ओके, तो बस मुझे यही बताना था। और चैनल सॉन्ग मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। God bless you all the best.